वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आज का व्लॉग जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने लगा क्योंकि मंसूर टेस्टिक के दोनों होस्ट जो से हैं सजील अहमद और मंसूर अहमद वज़ीराबाद के बाज़ार में जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वज़ीराबाद में चांद रात कैसे मनाई जाती है। अभी सजील एक्साइटेड हो लोगों को बहुत दिखाना? ज़्यादा। क्या क्या दिखाना है लोगों को? फिर लोगों को यहाँ पे फलूदा चेक कराना है वजीराबाद का, कितने मज़े का फलूदा होता है। और मछली बाजार है वजीराबाद में, यहाँ की मछली भी बहुत अच्छी है, वो भी चेक कराएंगे लोग। बिल्कुल। और वज़ीराबाद में जो सा मैंने अपनी वो कॉलेज और स्कूल एजुकेशन हासिल की हुई है तो वो मैं आप लोगों को वज़ीराबाद का दिखाता हूँ कि मैंने कैसे वज़ीराबाद के शहर में जाया करता था और ये जो मेरे नवाबज़ादे हैं ये कैसे जाते थे, आपको रास्ते में दिखाते हैं। होपफुली आप लोग ये व्लॉग जो वो पसंद करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलें चलते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करें। तो दोस्तों हम लोग अपने गांव में हैं। गांव में तो काफ़ी तब्दीली आई है, लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, लेकिन रात को जब आप निकलते हैं उसी तरह अंधेरा होता है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो मोबाइल की हमने फ्लैश लाइट वगैरह ऑन की है ताकि आप लोगों को हम नज़र आ जाएं। तो ये जो हमारे नवाबज़ादे भाई हैं दोनों, ये कह रहे थे कि हम स्पेशल रक्षा करवाते हैं, गाड़ी वगैरह करवाते हैं और उससे बाहर चलते हैं। मैंने उनको बताया नहीं, वैसे नहीं चलते। जैसे आज से मैं 12 साल पहले जाता था बाज़ार, खड़े होकर रक्षे का इंतज़ार करना है। और देखते हैं कि आज मैं तकरीबन अब 12 साल बाद दोबारा गांव से रक्षे में जा रहा हूं और देखते हैं कि रक्षे की प्राइस भी क्या है अड्डे पे जाने तक, वज़ीराबाद शहर जाने की। तो रक्षे का इधर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या सजील प्राइस है। पता है आपको पर बंदा? 30 रुपया। पहले आपके टाइम क्या थी? मेरे टाइम में 10 रुपये होती थी, तो 20 रुपये ज़्यादा बढ़ गई है पर सवारी। चलें बैठते हैं, देखते हैं कैसे रक्षा मिलता है। तो दोस्तों सजील अहमद ने सही कहा था, 10 रुपये से सवारी जो सी है वो 30 रुपये की हो गई है 12 साल बाद। तो अब हम लोग अड्डे पे उतर गए हैं, अड्डे से शहर की तरफ जा रहे हैं और वही रास्ता ले रहे हैं जिस रास्ते से मैं साइकिल चला के स्कूल की तरफ जाया करता था अपने। तो वो रास्ता आप लोगों को दिखाते हैं और शहर का माहौल दिखाते हैं कैसी चांद रात हो रही है उधर। तो दोस्तों इधर चांद रात की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। ये वाला जो सा एरिया है, ये वाला एरिया उन लोगों के लिए है जो इतना ज़्यादा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वाला एरिया पहले ज़मानों में लंडा बाज़ार हुआ करता था, तो लेकिन अब इधर प्रॉपर शॉप्स खुल गई हैं और काफ़ी लोग इधर आके शॉपिंग करते हैं। जो सारा रश है चांद रात में, इधर बहुत ज्यादा रश है माशाल्लाह। अभी रौनक बहुत अच्छी लगी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। 300 रुपया। जब माड़ा आदमी आएगा 200 का भी देगा। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ओके। भाई चांद रात चांद के बगैर कैसी होगी आप बताइएगा जरा प्लीज। आपको पता होना चाहिए कैसे। भाई चांद रात चांद के बगैर यार बड़ी उदास गुजरी है। मैं अपना चांद मिस कर रहा हूँ यार। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। भाई इतने रश में आपको पता है सितारों के अंदर जो चांद होता है वो अकेला ही होता है। तो मैं सेम जैसे ज़मीन के ऊपर जो सितारे हैं ना, मैं उनके अंदर अपना जो चांद है ना उसको ढूंढ रहा हूँ। चले अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हाँ जी, आपका चांद बहुत जी जरूर दुआ सही है। जी। कबाब एक लैग का आर्डर होया फोन पे। तो दोस्तों ये लाहौरी दरवाज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, ये शहर का स्टार्ट है। तो मुझे खुद नहीं पता इसे लाहौरी दरवाज़ा क्यों कहते हैं। हम लोगों से पूछते हैं इसे लाहौरी दरवाज़ा किस लिए कहते हैं। इसको लोहितरा इसलिए कहते हैं कि इसका मुंह लाहौर की तरफ है, इसलिए इसको ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਾ। ओके। ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया क्योंकि चांद रात जो की वज़ीराबाद में हो रही है उसको पॉसिबल इन लोगों ने बनाया है। ये लोग लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों हम लोग मुग़ल क्लॉथ हाउस में खड़े हुए हैं। इधर रश बहुत कम है, तो अंकल से पूछते हैं कि रश क्यों इधर कम है इस दफ़ा चांद रात में। बेटे इसकी वजह ये है कि अगर 29 रोज़े हो ना तो उसमें ज़्यादा रश होता है, सही। और 30 रोज़े हो जाए तो फिर 30वें रोज़े बहुत कम रश होता है। इसकी वजह वैसे महंगाई तो नहीं हो सकती? महंगाई तो है, लेकिन फिर भी खरीदारी हुई है इस दफ़ा। मतलब पहले ही हो चुकी है जो? हाँ, पहले हो चुकी चुकी है। है। तब हमारी क्लॉथ है ना, तो कपड़े की खरीदारी इससे बिफोर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड, अगर रेडीमेड भी देखे ना बहुत कम रश है। सही सही 30वें रोज़े की वजह से। सही सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीराबाद में आके सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो अपने बहुत ही प्यारे दोस्त अहमद भाई से मिला हूँ। ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है, और कितनी हमारी दोस्ती को टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स जो है ना वो हमारी दोस्ती हाँ, हो गए हैं। 12 से 13 साल हो गए क्लास हैं। से हम इकट्ठे हैं, आगे अब और 21 आगे 2008 से हम इकट्ठे हैं। हम लोगों ने बहुत मज़े की दोस्ती जो उनकी साथ गुजारी है। मुझे अभी भी वो मोमेंट नहीं भूलता। याद है मुझे एसएससी में उन्होंने काली से सस्पेंड कर दिया था मैं, लेकिन फिर भी कॉलेज के गेट के बाहर जाता था और ये लोग मुझे शामी और नाम गेट से पकड़ाते होते थे। तो बहुत अच्छी हमारी मेमोरी रही है। अब अहमद भाई की फरमाइश पे उन्होंने हमें कहा है कि वज़ीराबाद का बहुत फेमस फलूदा शॉप है, हिस्टोरिकल शॉप है, इधर आए हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कितना पुराना है। सही थे अंकल, तुम्हारी शॉप कितनी पुरानी है थे? आप कोई आप मैं जवाब साल वज़ीराबाद की पुरानी शॉप है वे? हाँ जी, एक है ते को है उस सामने अच्छा। दो ने। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਅਲਾਹੀ हाँ, ਸ਼ਾਪ। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं नहीं हो जी, वैसे ही ना ही है। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਐਸਾ नाम ਹੈ? हमारा। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बहुत शुक्र है अल्लाह का। दोस्तों इनका फलूदा बहुत अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर से खा रहा हूँ। पहले हमने इसकी अपोजिट साइड से खाया है, लेकिन इनका भी फलूदा बहुत अच्छा है और पुरानी शॉप है। अगर आप वज़ीराबाद में आए तो वज़ीराबाद की एक मछली फेमस है और एक फलूदा फेमस है, तो ये चीज़ लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। और अभी तक जो है ना वो जितने भी मैंने नूडल ट्राई किए हैं उसमें इनका एक यूनिकनेस है, जो खीर और सारे आप गुजरात में फलूदा अच्छा है उनका भी, लेकिन वो बेसिक आइसक्रीम को यूज़ करता है, कोई जो खीर भी डालता है, वो रबड़ी भी डालता है, लेकिन एक हर चीज़ में इनकी यूनिक ऐड हुई हुई है। तो जो मीठा सीरप है वो जिसे आप शीरा कहते हैं अपनी जुबान में, तो हर एक चीज़ यूनिकनेस। मुझे ना ये बहुत सिंपल सा लगता है। असल में जर्मनी में भी देसियों ने फूले बनाए हुए हैं, लेकिन पता है वो क्या करते हैं, वो रूह अफ़ज़ा अंदर डाल देते हैं। गुजरात वाला ये वो मतलब कलरफुल कर रहे हैं यार। तो व्यूवर्स हम आए हैं इस सोडा शॉप में। ये वज़ीराबाद की सबसे पुरानी सोडा शॉप है, तकरीबन 70 साल पुरानी सोडा शॉप है। तो आइए आपको इनका दिखाते हैं कैसे सोडा बनाते हैं। तो दोस्तों सोडा शॉप से होते हुए हम वज़ीराबाद की बहुत ही मशहूर और एक फेमस मछली शॉप की तरफ गए और उधर से हमने उस शॉप की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली। ये तकरीबन हमारी शॉप को 100 साल होने वाले, 1930 की शॉप है। वज़ीराबाद की कदीमी जो है ये हमारी ब्रांच है। ये मेरे परदादा अबू ने शुरू की थी। परदादा अबू के बाद मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, अब मेरा बड़ा भाई इसको मैनेज कर रहे हैं। सही। तो अब इसके साथ साथ हम अपना ये इधर भी प्लाज़ा शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीज़न में काफ़ी ज़्यादा जो है आउट सिटी से लोग आते हैं और जगह की हमारे पास बहुत कमी थी। सही। तो अब ये जगह हम बना रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे इस सीज़न में हम इंशाल्लाह ताला जो है अपना। सही। सर्दियों में जोन सा है वो रश तो होता होगा, लेकिन गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों का जो सी मछली है आजकल जो है ना 12 महीने लोग मछली खाते हैं। 12 महीने। जी, अब ये एक ट्रेंड चल गया है, ठीक है। सही। तो 12 महीने जो है ना अल्लाह का शुक्र है, आउट सीज़न भी जो है हमारी अच्छी सेल है सही। सही। इस मामले में।
कितनी देर बाद चेंज करते हैं? अरे रोज़ ही चेंज होता है। रोज चेंज होता है। और ये बेसिक आपको एक और चीज़ यहाँ पे सरसों की बात है, ये सरसों के तेल में फ्राई होती है। ये जो रेगुलर जो वो डालडा ऑयल है वो नहीं है, ये ख़ास सरसों का तेल होता है। पहले इसको खाली तेल को जो है ना वो काटते हैं काफ़ी देर, वो जब पक जाता है फिर उसको जो है ना ये जैसे ये उबाल आते हैं, फिर उसके बाद इसको वो अगला प्रोसेस शुरू होता है। हम लोगों ने वज़ीराबाद में जो चांद रात का शोर है वो देखा है और चांद रात से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। तो अहमद भाई ने हमें वज़ीराबाद की बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। अभी ये 2-3 दिन हमारे साथ हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। ये हमें बहुत से इंटरेस्टिंग व्लॉग दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मंसूर ट्रस्ट से दूसरे होस्ट की आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है और आप लोगों से भी अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो एक स्पेशल शुक्रिया अदा करना हम भूल गए हैं। इनकी शॉप के सामने हमने ये हमारे नेबर भी हैं, घर में भी वज़ीराबाद में हमारा घर भी आमने सामने है, किसी शॉप भी आमने सामने है। इधर भी नेबर, घर पे भी नेबर है। इसलिए इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें जगह दी व्लॉग के लिए। तो आप भी हमारा व्लॉग देखिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप लोग।